तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं जो क्लास 12 का सेकेंड पार्ट का ये सातवां वीडियो है जो लेक्चर नंबर 7 है, जिसके पहले 6 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, जिसको आपको संपूर्ण रूप से लाभ अवश्य मिलेगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाली हैलोजन यौगिक, जिससे प्रत्येक साल जो बोर्ड एग्जाम होता है उससे एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से बनता है। या तो वो क्लोरोफार्म पूछेगा, क्लोरोफार्म का एक वीडियो मिलेगा आपको जो प्रयोगशाला विधि से कभी काल क्वेश्चन पूछता है, प्रयोगशाला विधि चित्र के द्वारा पूछता है, तो इसको बताया जाएगा आगे। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रयोगशाला इसका उपयोग पूछ सकता है, इसका हानि पूछ सकता है। जो बताया गया उसके मुख्य बिंदु को यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी समझाया कैसे इसको समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे तो याद रहेगा। और इसमें से 5 नंबर का तो नहीं पूछा है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर का उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले तो इससे पहला है मेथिलीन डाइक्लोराइड। तो मेथिलीन डाइक्लोराइड का फार्मूला होता है CH2Cl2। अब यहाँ पे C की संख्या 1 है तो इसलिए हम इसको कहेंगे मेथेन, और Cl2 की संख्या 2 है तो इसको लिखना है डाइक्लोरो, यानी 3 आता है तो ट्राइक्लोरो, एक C है तो ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे डाइक्लोरोमेथेन। सबसे पहले जानेंगे कि डाइक्लोरोमेथेन का फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो डाइक्लोरो कह रहा है तो Cl2 लिखेंगे, और Cl2 के पास है मेथेन तो मेथेन एक ही C होगा। तो जब एक C है तो C की वैलेंसी बराबर होगा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे Cl तो दोनों तरफ जुड़ जाएगा तो 2 ही बंद बनेगा, तो 2 बंद की और आवश्यकता होगी, इसलिए हम लिखते हैं CH2 और Cl2, जिसको हम लिखते हैं डाइक्लोरोमेथेन लिखते हैं। IPSC नाम होगा, सामान्य नाम मेथिल क्लोराइड होता है। बनाने की क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लोरीनीकरण करेंगे तब जाके किसका निर्माण होगा? डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। तो देखिए CH4 एल्केन है, इसका क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH3Cl बनता है। यहाँ से Cl जुड़ेगा, एक H बाहर होता है, तो एक H और एक Cl यहाँ से निकलता है तो HCl बाहर निकल जाता है। फिर जाके जब यह एल्केन या क्या वो हेलो एल्केन हो गया, जिसको हाइलोजन का हेलो एल्केन कहते हैं, तो हेलो एल्केन क्या करेगा? क्लोरीन से फिर अभिक्रिया करेगा, तब जाके बना क्या बना? मेथिलीन क्लोराइड बनेगा। और यहाँ से 3 H है तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से और एक Cl इसको लेके, तो एक H एक Cl यहाँ निकल गया। बचा क्या? आप CH2 बता और ये Cl2 जाके जुड़ गया और ये बन गया मेथिलीन डाइक्लोराइड, जिसको डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। अब इसका होता है कभी काल उपयोग ज़्यादा पूछता है, तो इसमें गुण देखेंगे। इसका कोई रंग नहीं होता। इसका क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता, यानी कि लाल पीयर हरा कोई भी। और सबसे पहले इसकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है तो यह होता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में होता है? द्रव, यानी कि यह ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। किस अवस्था में होता है? द्रव, यानी जैसे पानी होता है जो सिरप वरप वगैरह बनता है, तो इसी प्रकार यह होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा, यानी कि यदि चखा जाए तो कैसा लगेगा? मीठा स्वाद लगेगा। अब देखिए इसका उपयोग हम पढ़ेंगे। उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग औषधि निर्माण में, औषधि का मतलब दवाओं के निर्माण में, दवा बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दवा के रूप में वही किया जाएगा क्योंकि यह हानिकारक होता है। तो हानिकारक का मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए खर को जलाने के लिए, चाहे कोई ऐसे काष्ठ पदार्थों को जलाने के लिए, सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब धातु के सफाई के लिए, यानी कोई धातु है अगर जो मान लीजिए लोहा है उसमें मूर्छा उर्चा गिर गया तो उसको साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला है पेंट हटाने के लिए, यानी कोई वस्तु है उसको पेंट किया गया तो पेंट को हटाने के लिए भी रगड़ के ना हटा कर इसको गिरा देंगे तो उससे क्या हो? साफ हो सकता है। अब देखेंगे हानि क्या होता है। तो हानि होता है आंखों के सीधे संपर्क में यदि आएगा तो कार्निया क्या कर सकते हैं? जला सकता है। क्या कर सकता है? यदि आंखों के सीधे संपर्क में आएंगे तो कार्निया को जला सकता है, या ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आँख से अंधे भी होने की संभावना हो सकती है। और दूसरा होता है यदि यह त्वचा पे गिर जाए तो त्वचा क्या हो जाता है? जल सकता है। त्वचा क्या हो जाए? जल सकता है या लाल पड़ जाता है। या करके अगर जो तीसरा पॉइंट देखें तो अगर ज़्यादा देर तक इसके फैक्ट्री में काम करते बिना सुरक्षा का तो हो सकता है सुनने की क्षमता जो है क्या हो जाती है? कम होती जाती है, यानी सुनने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक बार फिर रिकॉल करेंगे। अब देखिए मेथिलीन डाइक्लोराइड का फार्मूला CH2Cl2 होता है। बनाने की विधि तो क्लोरीनीकरण द्वारा की जाती है। इसका गुण क्या होता है? इसका किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है, या द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है
उपयोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग औषध निर्माण में किया जाता है, धातु के सफाई के लिए, पेंट छुड़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद साइन पढ़ेंगे। आँखों को यदि सीधा संपर्क में लाएंगे तो आँख का कार्निया जला सकता है। ज़्यादा देर तक संपर्क में लाएंगे बिना सुरक्षा व्यवस्था का तो हो सकता है कि आँख से अंधा भी हो सकता है। ज़्यादा देर तक रहेंगे तो कान से बुआरे भी हो सकते हैं। और उसके बाद अगला क्या है, जो त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा क्या हो सकता है, लाल भी हो सकता है। अब अगला देखेंगे क्लोरोफार्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, तो CHCl3 होता है। अगर यहाँ पे रहता है CHI3 तो इसको हम कहते हैं I2। क्या लिखते हैं, I2, क्योंकि आई को क्या कहते हैं, I2। आज क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो, तो इसको हम लिखते हैं I2 फार्म लिखते हैं। ठीक है, जब CHI3 CHF3 हो तो फ्लोरो I2 ऐसे लिखेंगे, फ्लोरोफार्म लिखेंगे, क्लोरोफार्म लिखेंगे, I2 फार्म लिखते हैं। तो अब देखिए क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3। यहाँ पे सेल संख्या कितना है, 3, तो लिखेंगे ट्राईक्लोरो। का नाम लिखेंगे ट्राईक्लोरो IPAC ना। उसके बाद एक सी है तो एक सी के लिए क्या लिखेंगे, मेथेन, यानी इसका नाम होगा क्या, IPAC ट्राईक्लोरो मेथेन होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे उपयोग। अब बनाने की विधि, जब इसका एक नया वीडियो जब मिलेगा एकदम नया, जिसमें कि क्या हो जाए इसके बारे में अध्ययन अच्छे तरीके से किया जाएगा, प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन की जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग फ्रेयान प्रशीतक के रूप में किया जाता है, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग फ्रेयान प्रशीतक R22 बनाने में किया जाता था, जो अगले वीडियो में फ्रेयान के बारे में चर्चा की जाए। एक और वीडियो आएगा जिसमें ये लेसन क्या पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेयान प्रशीतक R22 बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक का मतलब यदि ऑपरेशन यदि किया जाता है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता था। पहले जिस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी तो उस समय इसका प्रयोग क्लोरोफार्म का किया, क्योंकि ये सूंघेंगे तो बेहोश हो जाता है आदमी। ठीक है, तो इसका उपयोग। और तीसरा होता है इसका उपयोग वसा आयोडीन अम्ल अन्य पदार्थों के विलाय के रूप में, यानी अन्य पदार्थों को क्या मिलाने के लिए, यानी अन्य पदार्थों को घोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका स्थान ईथर ले लिया, यानी कि वर्तमान में यदि जाएंगे तो शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोरोफार्म का प्रयोग ज़्यादा देर तक करेंगे तो हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इससे आसान एक आया है, इससे हल्का आया है, इससे सुरक्षित निश्चेतक आया, वह कौन सा है, तो वह है ईथर। ईथर क्या है, कम विषैला है, क्योंकि ईथर की अपेक्षा ये कई गुना अधिक विषैला होता है। तो इसको जब उपयोग डॉक्टर करते थे निश्चेतक के रूप में तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किया था। जबकि ईथर जो है कि थोड़ा ज़्यादा देर तक भी रहेगा तो किसी विशेष प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह सुरक्षित निश्चेतक है। तो अब पूछा जा सकता है कि निश्चेतक के रूप में इस समय वर्तमान में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है इससे हानि क्या होती है, तो हानि क्या होता है, तो त्वचा पे गिरेगा तो त्वचा क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे त्वचा पे गिरा तो त्वचा क्या हो सकता है, तो लाल पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे त्वचा पे थोड़ा सा भी गिर जाएगा तो क्या त्वचा जल सकता है। और इसकी अवस्था क्या होगी, तो द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। जो लैब में जो बच्चे दिखाए होंगे वो देखेंगे भी होंगे और जानते भी होंगे। क्लोरोफार्म के संपर्क में रहने पर वृक्क तथा यकृत का क्षय हो जाता है, यानी क्लोरोफार्म के बीच में ज़्यादा देर तक रहेंगे, लैब को लेकर ऐसे लेकर सूंघेंगे तो हो सकता है कि यकृत और वृक्क क्या हो जाए, खराब हो सकता है। ठीक है, इसे सूंघने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है नोट, यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, अत्यंत विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। यानी कि अगर जो यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो वह क्या बनाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा, जो अत्यंत विषैली गैस होती है। कौन सी गैस होती है, अत्यंत विषैली गैस होती है। और यह इसको कहाँ रखा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्लोरोफार्म को कहाँ रखा जाता है, तो क्लोरोफार्म को हमेशा कहाँ रखते हैं, तो क्लोरोफार्म को हमेशा रंगीन बोतल में, क्योंकि अगर जो प्रकाश से अभिक्रिया कर लिया तो वह क्या बन जाएगा, विषैला, अत्यंत विषैला गैस बना सकता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, तो रंगीन बोतल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफार्म को क्यों रंगीन बोतल में ही रखा जाता है, तो आप बताएंगे कि रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रकाश की जो प्रक्रिया है, प्रकाश के जो किरण है वो धीमे माध्यम से आता है। यदि उसको साफ में रखेंगे तो प्रकाश आएगा तेज़ी से तो विषैले रूप धारण कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको रंगीन बोतल में। और इसको हम कहते हैं, इसके एक और नाम है फास्जीन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, फास्जीन। इसका नाम क्या है, फास्जीन होता है। ठीक है, तो चलिए इतना क्लोरोफार्म और डाइक्लोरोमेथेन उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब अगले दिन फ्रेयान के टॉपिक को देखा जाए। ठीक है।